Finally, we are bro recording. So, bro, I think I thought I should be capturing whatever we discuss, brother, because our conversations range from life to random jokes to silly moments to tripping on people to uh, actually being mean to other people. That's our humor. I want to introduce Abhishek Dohan bhai to everybody. ये मेरे हेलो एवरीवन हाय। मेरे बड़े भाई है, लेजेंड है भाई, ये टॉप नहीं नहीं टॉप 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 एक्टर है भाई, नहीं 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 टॉप नहीं आर्टिस्ट है। ये इनका बड़प्पन है, नहीं नहीं नहीं, नहीं कर रहे हैं भाई। ऐसे ही मजे लेता दिस है गाइस ये। दिस गाइस अ क्रेजी क्रेजी परफॉर्मर एंड और ये मेरे बड़े भाई पिछले 10 11 12 सालों से हैं, और हमारी दोस्ती काफ़ी बहुत वैल्यू क्रिएटिंग है। लाइक हम मिलते हैं तो एक दूसरे की जर्नी शेयर करते हैं, और हम मिलते भी 6 महीने में एक बार। आजकल ज़्यादा मिल पा रहे हैं, बट पहले कभी कभार ऐसा भी हो कि साल में 1 या 2 बार मिले हैं, है ना। मिलके शेयर करते हैं कि आजकल मैं कहाँ पर हूँ जर्नी में, और भाई बताते हैं कि वो कहाँ पर है। बहुत ही वैल्यू क्रिएटिंग वाला वार्तालाप और कॉन्वर्सेशन होती है हमारे बीच में, और मजे लेने वाली भी। मज़े लेने वाली भी। और मैं एक्चुअली बयान नहीं कर पाता हूँ। मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं लाइफ में कभी ना कुछ लिखूं, किताब विताब, तब मैं शायद अपनी दोस्ती बता पाऊंगा कि कितनी ब्यूटीफुल और कितनी ट्रू फ्रेंडशिप है। क्योंकि ट्रू फ्रेंडशिप के ना का एक ही मायना होता है, वो ये होता है कि वो ग्रोथ ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, कि जो अपने होते हैं वो खुद भी ग्रो हो रहे होते हैं और वो चाहते हैं हम भी ग्रो हों। तो उनका सारे फीडबैक ऐसे। तो मैंने बहुत लंबा बोल दिया खुशी भाई की तारीफ में। अब नहीं नहीं, कोई बारी वाला खेल ही नहीं है हमारा बंदा। सही बोल रहा है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि फ्रेंडशिप हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त होता है, जब हम उदास होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, या हमें कोई बात बस ऐसे ही पूछनी होती है, तो देर इज समवन जिसको हम रीच आउट कर पाते हैं, जिससे हम मिल पाते हैं, बैठ के ओपनली अपनी बात शेयर कर पाते हैं। तो आई थिंक हमारा जो सबसे खास बॉन्ड रहा है वो यही रहा है कि लाइफ के किसी भी मोड़ पे जब हम खुश थे, नहीं खुश थे, प्रॉब्लम थी या बहुत हैप्पी थे, हमने हमेशा एक दूसरे को शेयर किया एक दूसरे के साथ। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट दो और समटाइम्स। बिना फिल्टर के साथ में शेयर किया है। मुझे अभी भी याद है यार, मेरा आई थिंक कोई तो ब्रेकअप टाइप कुछ हुआ था, और मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया था। मैं बहुत परेशान था। मैंने धुवन भाई को फ़ोन किया। मैंने बोला, धुवन भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइफ में बड़ी उदासी सी छा गई है, मैं क्या करूँ। एंड धुवन भाई बोला, तू कहाँ पर है। मैंने बोला, मैं फलाना जगह पर हूँ। तो उन्होंने बोला, मैं इधर इस एरिया पर बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ, जल्दी आ, मैं तुझे मिलता हूँ। और 10 मिनट की मुलाकात हमारी हुई थी। वो अपने दोस्तों को छोड़ के बाहर मुझे समझाने के लिए आए थे। उन्होंने 10 मिनट मुझसे 4 बातें कही होंगी, और चारों की चारों बातें इतनी, ऐसा था, टू द पॉइंट कही, कि उस 4 बातों से मुझे इतना प्रोत्साहन मिला, इतनी एनकरेजमेंट मिली, कि वो उन 4 बातों ने मुझे उस क्या कहते हैं, उस डार्क फेज से बाहर निकाल दिया। मतलब कि वो मेरे लिए एक क्रच बन गया, मतलब एक बैसाखी जैसी बन गई। पर मुन्ना, मैं एक बात बता, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक तू बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैप्पी सोल है हमेशा। But sometimes, like you have told me that you are in a very dark space and you have this, emotional thing going on and everything. So how do you feel about that? Let me ask you this today, because since we are taping this, we are on क्या camera, है ब्रो? and I really want to strike something which is meaningful to us, which makes या sense to us, which we have shared over the period of time. या So what do you feel about that? When I say this, that I personally believe that you are more of a happy guy and you are like, always very positive. You believe in growth. You always want to improve and you make others happy. I remember कि हमारे जितने भी बहुत पुरानी बातें हैं, जब मतलब, you know, बहुत वो crazy days हैं, तो अभी तो so अभी you ये used to make everyone laugh and you have lots of stories. So वो जो मुश्किल वाला टाइम आता है, वो जो एक आइसोलेशन वाला टाइम आता है, मन्ना, how you take that and how you have that courage to actually come out of it and reach out to people, and वाओ। especially like reaching out to me sometimes and coming out and sharing all of these things, that is something which I really want.
That is interesting. दैट इज Sorry, I mean, I think you should the one who should be asking question, but ऐसा कुछ नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वी वर जस्ट टॉकिंग। ये फॉर्मल थोड़ा हो गया क्योंकि कैमरा ऑन हो गया। नहीं, मैं फॉर्मल नहीं हो रहा। मैं फॉर्मल हो गया स्टार्टिंग में, मैं बहुत टाइप दे दिया। बट हाँ, ये बात बहुत गहरी बात भाई ने छेड़ दी और शेयर करिए। ऑनेस्टली एक बात बोलूँ तो यार धुवन भाई, मैंने जाना है कि हर उम्र की ना एक तासीर होती है। जिस तरह हर परफ्यूम की एक महक होती है, बट वो परफ्यूम अपने जब चरम सीमा पे पहुंचती है, जब वो बॉटल में डलने के लिए तैयार होती है, उससे पहले ना बहुत सारे फेजेस से गुजरती है। वो एक पॉइंट पर वो एमेच्योर भी होती है, फिर एक पॉइंट पर वो थोड़ी बीच में होती है, फिर लास्ट में वो इंटेंस हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो उसको छोटी शीशी में डाल के वो लोग बेचते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वो मेरी उम्र की ना एक 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 तासीर थी जिसमें मैं बहुत लाइट हेडेड था और हर चीज को बहुत नाइव, बहुत सही था, बहुत सही था। मैं मतलब वो नाइव था। अगर आप नोटिस करोगे मेरे में वो जो ग्लिमर है ना, वो अभी भी बाहर आता है कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में। बाकी मैंने जीवन में एक बात जानी है कि जिंदगी ना जिंदगी की जो रियलिटी है ना, वो हमको थोड़े टाइम के बाद में दिखनी शुरू होती है और उसको अपनाना बहुत जरूरी है। कभी कभार क्या होता है, हमने पास्ट में घूम कर ना उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गाइस याद है हम पहले इतना फन करते थे, पहले मैं इतना खुश हुआ करता था, आओ वापस से वो मूवमेंट रिक्रिएट करते हैं। बट ये बात जाननी जरूरी है कि वो परफ्यूम का वो फेज था, मतलब एग्जांपल वाइज। अब इंटेंसिटी बढ़ चुकी है क्योंकि एज बड़ी हो चुकी है, जीवन के चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। थोड़ी सी एजिंग देख ली है हमने दोस्तों यारों में, थोड़ी डेथ देख ली है, मेरे पापा का गुजरना वगैरह, थोड़ी मोर्टेलिटी का एहसास हो गया है। एक्सेप्टेंस इज द वर्ड। एक्सेप्टेंस है, सॉरी मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेंस इज द वर्ड। एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस है ना, बिटर स्वीट सी फीलिंग है। बिटर इसलिए क्योंकि हार्ट ब्रेक होता है, एक पास्ट को गुड बाय कहना पड़ता है, अच्छी यादों को भी। और स्वीट इसलिए क्योंकि एक नई पॉसिबिलिटी देखनी शुरू हो जाती है। बंदा सेम नहीं रहता है, एक्सपीरियंस आ चुका होता है, इंटेंसिटी आ चुकी होती है। अब वो सेम तरीके से उतना हंसता नहीं है क्योंकि अब एक्सपीरियंस आ चुका है। बट वो एक स्वीटनेस उसकी ये है कि वो नई शुरुआत हो चुकी है जीवन की, न्यू व्हाट डू यू कॉल इट। मेरे मन में बहुत ह्यूमर भी आ रहा है बहुत सारी। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने तुझे बोला था कि अगर जो है उसको पता चल जाए कि वो है तो फिर वो क्यों होगा। वो क्या बोला मुझे? तुझे बोला ना यार कि लोग ऐसे क्यों होते हैं, तो मैंने बोला अगर उसको पता चल जाए, वो हाँ समझ गया, अगर उसे पता चल जाए कि वो उस समय पे वो है, हाँ यानी कि एक बेवकूफ को अगर पता चल जाए। इन्होंने उसको सेंसर करने की कोशिश करी है। हुआ क्या था, मैंने बोला कि कुछ लोग इतनी पागल जैसी हरकतें क्यों करते हैं, तो सेंसर ही रहने। हाँ मैंने वर्ड डाल दिया, मैंने कुछ लोग ऐसे पागल जैसी हरकतें क्यों करते हैं। तो धुवन भाई ने बोला, अबे भाई उनको पता नहीं होता कि वो पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं, अगर उन्हें पता होता कि वो पागल जैसी हरकतें कर रहे हैं तो वो शायद वो नहीं करते। चूतिए क्यों होते हैं भाई। बट यस कंटिन्यू, तो कुछ कह रहा था। बट ब्रो मैं सोच रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी एक फुल लालच दिखाया है कि धुवन भाई के साथ में इतनी क्रेजी बातें होती है मेरी, और मेरे मन में फीलिंग आई मैं किसी तरह कैप्चर कर लूँ और वो बात मैं दिखा सकूँ। मैं बहुत क्लमजीली कर रहा हूँ आज, अगली बार शायद और बेटर वे में कर पाऊंगा। अगर देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है एडिटिंग होके, कैसा दिखता है। और मुझे लगता है कि हमें ना अब मतलब उनसे बात करनी बंद कर देनी चाहिए, अब हम बात करते हैं। आई थिंक दैट इज बेटर फॉर ऑल ऑफ यू आल्सो, यू नो, लाइक बेटर। बट हाँ, बीच बीच में बता देना जो भी तुझे बताना हो। ब्रो पता मैं उनकी तरफ क्यों देख रहा था कि मैं उनको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। अबे कौन आदमी है जो बाजू में बैठा है, मेरे को देख रहा है बार बार, ये कौन है? क्योंकि हम इतना जिंदगी को दिखाते भी नहीं ना फोटो वगैरह में, इंस्टाग्राम पे। हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत प्यारे दोस्त हैं, और आई थिंक मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल कंटिन्यू बात होती है, कनेक्टेड हैं, शेयर करते हैं चीजें एक दूसरों से। मस्ती बहुत करते हैं, लेकिन मस्ती बहुत करते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हम मस्ती कर सकते हैं, इसीलिए। हाँ मतलब कोई साइंस नहीं है। कोई मर भी रहा होगा ना भाई, हम वहां पे कॉमेडी आ जाएगी बीच में, तो बोलो मुन्ना मत कर। हाँ मतलब ये जगह नहीं, मतलब कोई स्पीच दे रहा है यार, उसे देना। तो एनीवेज, और बता मुन्ना क्या चल रहा है लाइफ में, छोड़ सारी काम मुन्ना काम। हाँ, जब से मैंने कैमरा ऑन किया ना, सब खराब था लेकिन अब सब ठीक है मुन्ना, अब मैं ठीक हूँ। वो लोग होते हैं ना, ये आजकल नहीं, 4 दिन से मैं बड़ा उदास था, लेकिन आज सुबह सब ठीक हुआ है। आज सुबह तो खुश हो गया हूँ यार। बीच में ना 6 दिन मेरी बॉडी खराब हो लेकिन अब ना अच्छा लग रहा है मुझे, अब मैं आज सुबह प्रॉपर फिट था। पूरी कोशिश होती है साला खुद को प्रूव करने की कि मैं एकदम बढ़िया हूँ, अभी ठीक हूँ मैं दिक्कत में था, अभी ठीक हूँ मैं, बच्चा है। अरे भाई है दिक्कत में, एक्सेप्टेंस मुन्ना, है दिक्कत में, मैं हूँ दिक्कत में, अगर हूँ दिक्कत में तो हूँ,
बट इट्स ओके, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप दिक्कत में होते हो तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप दिक्कत में हो और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली वो प्रॉब्लम है भाई, वो प्रॉब्लम, वो मेन प्रॉब्लम है। बात। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ यार मैं दिक्कत में हूँ, तो आप सोल्यूशन ढूंढते हो कि यार अब मैं इस दिक्कत से कैसे बाहर निकलूं। अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता, शेयर कर लेते हो, और कुछ नहीं होता तो हमारे की तरह चटाई बिछा के बैठ जाते हो कि भाड़ में गई दिक्कत, अपनी ऐसी तैसी कराए, कॉमेडी करो मैं। हाँ, लाइफ में मुन्ना कोई दिक्कत है ही नहीं अगर मतलब। और ब्रो, और पता है सबसे बड़ी ब्यूटीफुल बात क्या है? एक अच्छी दोस्ती और अच्छे अच्छे एक बॉन्ड का पता है क्या है साइन होता है? ट्रस्ट। कि एक बंदा ट्रस्ट करता है दूसरे बंदे को और वो कहता है कि मैं इससे अगर ये बात बोलूंगा सुनेगा मेरी बात को। कितनी बार क्या होता है ना, हमारा जो दोस्त होता है वो ना अनकॉन्शियसली किसी पास्ट बिहेवियर से जूझ रहा होता है, वो उससे ऑपरेट कर रहा होता है, तो उसको कॉल आउट करना जरूरी है कि भाई तू क्या कर रहा है, लाइफ नॉर्मल चल रही है भाई, सब मजे में है, तू क्यों अपने आप को सर्वाइवल मोड में जा रहा है। काश मैं कैमरा घुमा के लोगों को दिखा पाता आसपास क्या चल रहा है। दिखा देंगे, काश क्या, हमारे हाथ है, अभी थोड़ी देर रुको। तो मेन बात वही है यार, यू नो। क्या कैरी कर रहे हो आप? पानी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस दैट। आई मीन I think- एक्टर्स, यू नो, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन, रूटीन। अरे गाइस, मैं कैमरा बंद करो, बच्चा मिट्टी फेंक रहा है। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, बच्चा मिट्टी फेंक रहा है। ओके, सी यू गाइस, बाय। लाइट भी खराब हो रही है, गिर गया वो। बाय बाय करेंगे, रुक जा थोड़ी देर। तो और बताओ भाई, तुम जितने भी लोग देख रहे हो यार, ऐसा है कि आज मेरे भाई ने अचानक से ये कैमरा ऑन कर दिया और ये बहुत अनप्लान्ड था और स्पॉन्टेनियस था। सो लवली मीटिंग यू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अभिषेक दोहान, आई एम एन एक्टर। युवराज ठाकुर, ही इज आल्सो एन एक्टर, यू ऑल नो हिम। ब्रो लisten ना, स्पॉन्टेनिटी से एक बात याद है। एक लड़का था भाई, उसको ना इंग्लिश नहीं आती थी हाँ, और वो साला एक्टर बनना चाहता था। ये रियल बात है। तो मेरे बारे में बात कर रहे नहीं नहीं, आपको आपने बोला स्पॉन्टेनिटी वर्ड अच्छा, आपकी प्रोनाउंसिएशन टॉप ऑफ द लाइन है ब्रो। बात तो लड़का था वो, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, बट उसमें ना बहुत ही खतरनाक कॉन्फिडेंस था रॉन्ग इंग्लिश बोलने का। हाँ। और सीखता भी नहीं था साला। उसमें ईगो इतनी बड़ी थी, वो गांडू सीखना नहीं चाहता था। सुनो तो क्या हो गया, हम साथ में एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तू कास्टिंग डायरेक्टर, मैं ऑडिशन देने आया, तू मुझे सिखा। हाँ। तो तुझे बोलना मुझे आगे, अरे स्पॉन्टेनिटी से एक्टिंग करो, स्पॉन्टेनिटी से एक्टिंग करो। तो वो सारी बातें बोलता था, अच्छी हिंदी अच्छी बोलता था, कहता जैसे ही बोला स्पॉन्टेनिटी में उससे पहले ना वो ना लंबा सा पॉज देता था। मैं इसको देख रहा हूँ, बोल कहता है स्पॉन्टेनिटी। मैंने कहा अबे साले नल्ले, तेरे को अगर स्पॉन्टेनिटी नहीं बोला जा रहा है, जब मैं 2 घंटे को समझा रहा था, तूने ये क्वेश्चन क्यों नहीं रेज किया कि मैं स्पॉन्टेनिटी वर्ड बोल नहीं सकता? तूने वहां पे ऐसा क्यों किया? कर दूंगा जैसे ही वो आया। मैं तेरे को एक ना किस्सा बताता हूँ। मेरी इंग्लिश का लेवल, मैं ना स्कूल टाइम में था, चंडीगढ़ गया एक दिन। हाँ। और चंडीगढ़ में ना एक बड़े घर के ऊपर ना लिखा हुआ था टू लेट। अच्छा, टू सेल। हाँ, तो मैं उसी एरिया में रह रहा था। हाँ। तो मैं जब भी वहां से क्रॉस करता ना, और बहुत बड़े बंगले के बाहर लिखा हुआ था, हाँ। तो मैं सोचता था, मैंने कहा यार, अच्छा पहले तो मैं टेंशन में आता था, मैंने कहा यार ये आई मिसिंग है इसमें। मैंने कहा यार ये टॉयलेट, मैंने कहा ये इतना बड़ा टॉयलेट मतलब कैसे? अच्छा, कोई रास्ता भी नहीं जाने का, कहीं अंदर ऐसे बंगला बना हुआ है। तो मैं बहुत लंबे टाइम तक इस कंफ्यूजन में रहा कि ये टॉयलेट है और साला आई मिसिंग है, आई कहीं इन्होंने पता नहीं क्या हो गया, गिर गया है, क्या हो गया। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई इसका मतलब है कि ये भाड़े के लिए रेडी है। तुम किराए पे ले सकते हो। एनीवेज, अब लाइट सेक्शन चली गई। सो लाइट जा रही है भाई, लाइट चली ही गई है। तो अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन वीडियो हो सकता है। बट आई वुड लव टू डू अ प्रॉपर पॉडकास्ट विद नाइस कप ऑफ कॉफी, अगली बार गुड करेंगे। लाइटिंग एंड अ बैंड, मतलब सीरियस बीच पे करते हैं। व्हेनेवर। बीच पे बहुत साउंड होगी, अपन ना किसी नहीं, मस्त, I'll tell you, I'll show you। ये तो अच्छा है, लेकिन हमारी जो बातें होंगी ना कहीं एकदम बढ़िया कैफे वैफे में एकदम सॉलिड बैठ के अपने स्पेस में। But bro, next can dive deep. let me see the result of this. If this thing looks fine, then I'm going यहाँ पे ये जो छोटे अपने पापा का कच्छा पहन के घूम रहे हैं, जो यहाँ पे रेत मार तो रहे guys, हम बंद कर रहे हैं, ये कैमरे में मिट्टी फेंक रहे हैं साले। हैं। बाय। ये साले ऐसे बात नहीं पाएंगे, Bye, bye, जर्मनी जाके मरेंगे।